अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 आपकी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, एसी सोर्स क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें बेहतर है कि ये कंसेप्ट पता हो कि डीसी सोर्स क्या है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। और स्टूडेंट्स, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, इन दोनों का आमने सामने रख के, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इसका कंसेप्ट पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम समझेंगे साइड बाय साइड। चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स डीसी सोर्स और उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, सिंबल स्टूडेंट्स हम इसका डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ साथ। और स्टूडेंट्स, सिंबल के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि डीसी सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ये तमाम हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की तमाम ये जो टर्म्स हैं इनको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। एसी सोर्स क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, किसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, वो सोर्स कौन से हैं। और स्टूडेंट्स, सिंबल इसका अगर हम किसी सर्किट डायग्राम में यूज़ करना चाहें वो कैसा होगा, और अल्टरनेटिंग करंट और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जी स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को एक सेल नज़र आ रहा है और ये सेल आप लोग कॉमनली यूज़ करते हैं घड़ियों वगैरह में। ये स्टूडेंट्स, इस सेल का दो हिस्से हैं, एक उभरा हुआ और दूसरा प्लेन हिस्सा है। स्टूडेंट, इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और इसी तरह से इसका जो प्लेन हिस्सा है ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी क्या ख़ास बात है कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है, अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता। इसी तरह से इसका जो प्लेन हिस्सा है वो नेगेटिव टर्मिनल रहता है, वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता। तो ऐसा सोर्स जो स्टूडेंट्स अपनी पोलैरिटी चेंज ना करे, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहे और इसी तरह से इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज ना करे, वो नेगेटिव रहे, तो ऐसे सोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सोर्स को हम लोग स्टूडेंट्स नाम देते हैं डीसी सोर्स का। अब डीसी सोर्स को अगर हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करना चाहें तो स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकली हम कहेंगे अ सोर्स विच डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी या हुज पोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आइए देखते हैं इसको थ्योरेटिकली कि ये थ्योरेटिकली किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अ सोर्स whose polarity does not change or remains constant, such a source is known as DC source। अब स्टूडेंट्स, ये सेल जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, दरअसल ये एक डीसी सोर्स है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसका सिंबल बना के बताना चाहूँ कि ये किस तरह का होता है, इसका सिंबल हम अपने सर्किट डायग्राम में कैसे यूज़ करते हैं और अब तक करते आ रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स हम दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देंगे और दो वर्टिकल लाइंस इस तरह से आमने सामने ड्रॉ करेंगे जैसे कि कैपेसिटर में होता है, लेकिन कैपेसिटर में दोनों लाइंस की लेंथ सेम होती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल। और स्टूडेंट्स, ये जो है एक डीसी सोर्स होगा और इसमें स्टूडेंट्स देखें तो ये डीसी सोर्स की सिंबल हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो इसमें बैटरी और सेल्स जो हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं, डीसी सोर्स की एग्जांपल हैं। और स्टूडेंट, साथ ही अगर हम लोग इसको देखें इस सिंबल को, तो इस सिंबल में ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि बड़ी वर्टिकल लाइन है, और जो ये इसकी छोटी वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को। अब सिंबल के ये आपको सिंबल बना हुआ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। अब इसके बाद सिंबल के बाद स्टूडेंट्स हम सर्किट डायग्राम में इसको देखना चाहें तो सर्किट डायग्राम में अगर हम एक सेल जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं, इसकी मैंने यहाँ पे एक सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है और सेल का स्टूडेंट्स ये साथ मैंने एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट की हुई है। अब सेल के उभरा हुआ हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा। क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट है तो ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता हुआ दिखाई देगा आपको, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं।
तो स्टूडेंट्स ये चूँकि सेल जो है वो डीसी सोर्स है तो इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता रहेगा। और अगर मैं इसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसी सर्किट डायग्राम को, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो मैंने राइट साइड पे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगा, चाहे आप पॉजिटिव टर्मिनल को जिस साइड पे भी ड्रॉ कर लें। तो स्टूडेंट्स ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है और इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस डायरेक्ट करंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डायरेक्ट करंट को डिस्कस करेंगे, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज ना करे, दैट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट करंट का। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए मैं एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जो कि इस रजिस्टर के साथ एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और आपको पता है एमीटर किस लिए होता है? करंट मेजरमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स जब भी इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये एमीटर जो है जितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो करेगा उसको डिटेक्ट करेगा, उसको मेजर करेगा। तो फर्स्ट कर लें स्टूडेंट्स, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो स्टूडेंट्स याद रखें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 एम्पियर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यानी 2 एम्पियर रह रहा है, और डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। तो इसका मतलब है इस करंट को मैं क्या नाम दूंगी? डायरेक्ट करंट का। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आप लोगों को डायरेक्ट करंट और डीसी सोर्स जो है इसका कंसेप्ट समझ आ गया है, इसका सिंबल भी। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे करंट को प्लॉट कर लूँगी, और क्या करूँगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, आफ्टर ईच रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम मैं देखूँगी इस जो ऊपर वाले सर्किट डायग्राम में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर्स का, तो 2 सेकंड्स के बाद भी 2 एम्पेयर्स, 4 सेकंड्स के बाद भी 2 एम्पेयर्स करंट इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है, और उसके बाद 6 सेकंड्स के बाद फिर से 2 एम्पेयर, 8 सेकंड्स के बाद फिर से 2 एम्पेयर्स। इसका मतलब ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा था वो 2 एम्पेयर्स का था, जो कि कांस्टेंट करंट था, चेंज नहीं हो रहा था, यूनी डायरेक्शनल करंट था, पॉजिटिव करंट था। तो इस स्टूडेंट्स इस करंट को हम लोग नाम देते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट का। डायरेक्ट करंट को हम क्या नाम देते हैं? यूनी डायरेक्शनल करंट का, यानी इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये करंट कौन सा होगा? डायरेक्ट करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट करंट की जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इसको वेव फॉर्म में देखना चाहें तो पॉजिटिव वेव फॉर्म्स जो हैं ये डायरेक्ट करंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करती हैं। ये दोनों पॉजिटिव सर्कल्स हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स जो हैं ये दरअसल किसकी रिप्रेजेंटेशन है? डायरेक्ट करंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी जो हम स्टूडेंट्स डीसी सर्किट को डिस्कस कर चुके हैं, इसको मज़ीद मॉडिफाई करके आपको मैं दिखाना चाहूँ, या आपको मैं कहूँ कि आप इसको इमेजिन करें कि अगर मैं इस सेल की पोलैरिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज करती रहूँ तो फिर क्या होगा? करंट जो है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो फर्स्ट सर्किट डायग्राम है इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ करेगा, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो बी डायग्राम है इसमें मैंने सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी पॉइंट ए जो है इसको मैंने पॉजिटिव रख लिया, यहाँ पे पॉइंट ए और बी ये है, और यहाँ पे पॉइंट ए जो है ये पॉजिटिव और बी जो है ये नेगेटिव हो गया। अब करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी फर्स्ट डायग्राम के। अब यहाँ पे ए और बी फिर दोबारा से देख लें कि ए जो टर्मिनल है ये नेगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली ये क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो रही है पीरियोडिकली, और मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली।
तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा ये दरअसल अल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को शो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जो मैं सेल यूज़ कर रही हूँ ये डीसी सोर्स है और डीसी सोर्स की वजह से हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपकी कन्वीनियंस को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मिसाल दे के आपको समझा रही थी कि ये इस तरह से जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है एसी सोर्स वो भी इसी तरह से बिहेव करता है कि कंटिन्यूसली अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता रहता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होती रहती है, रिवर्स होती रहती है। आई होप कि आपको इस सर्किट डायग्राम के थ्रू ये बात समझ आ गई है। अब हम इसको स्टूडेंट्स थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। एसी सोर्स दरअसल क्या होता है स्टूडेंट्स? एसी सोर्स अ सोर्स विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी और रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा सोर्स जो अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज कर रहा हो, ऐसे सोर्स को हम एसी सोर्स का नाम देते हैं। अगर आप याद करें तो हम डीसी सोर्स को कह रहे थे कि ऐसा सोर्स जो अपनी पोलैरिटी चेंज ना करे वो सोर्स क्या कहलाता है, डीसी सोर्स कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एसी सोर्स है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी ये अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक याद करें तो एसी जनरेटर्स आपने डिस्कस किया था। तो एसी जनरेटर से जो हमारे पास एसी जनरेटर है वो दरअसल एसी सोर्स के तौर पे यूज़ होता है और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। इसका सिंबल अगर हम जाहिर करें तो एक सर्कल में हम एक इस तरह की जो वेव फॉर्म है वो बना देते हैं। तो ये दरअसल इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एसी सोर्स की। तो कहीं पे भी सर्किट में हम इस तरह की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं एसी सोर्स के लिए। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी वर्किंग दिखाना चाहूँ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैग्नेट्स के दो फेसेस हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इसमें कॉइल जो है वो करंट कैरिंग कॉइल रोटेट कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ए जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और बी टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है। थोड़ी देर के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और फिर कुछ देर के बाद ए फिर से पॉजिटिव और बी फिर से नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए और बी टर्मिनल्स जो हैं ये कंटिन्यूसली अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एसी सोर्स यहाँ पे दरअसल ये एसी जनरेटर की सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्किंग को। तो इसका मतलब है कि ये बार बार अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर रहा है। तो ये एसी सोर्स है और इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा जो कंटिन्यूसली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा होगा। द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन, कंटिन्यूसली का मतलब है मुसलसल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली और स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद वो अपनी डायरेक्शन भी क्या कर रहा होगा, रिवर्स कर रहा होगा। ऐसे करंट को हम एसी या अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लोग एसी अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर रहे थे। अगर हम इसको सर्किट डायग्राम के थ्रू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, सिंबल हम एसी सोर्स का यूज़ करते हुए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये एसी जो है सोर्स की सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें ए टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव है और बी टर्मिनल नेगेटिव। तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस आर में से या लोड रेजिस्टेंस में से। और अगर इसकी आर की जगह मैं बल्ब भी यूज़ कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये एसी सोर्स जो है अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट फ्लो करेगा बी से ए की तरफ। तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स बार बार इस तरह से एसी सोर्स जो है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता रहेगा और इसकी वजह से जो फ्लो करने वाला करंट है वो भी अपनी डायरेक्शन क्या करता रहेगा, रिवर्स करता रहेगा। हम जो एसी स्टूडेंट्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो एसी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ और 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि एक सेकंड में जितने साइकिल्स पास हो रहे होते हैं वो 50 साइकिल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस की जगह पे अगर एक बल्ब लगाएं तो फिर बल्ब को जो है वो कभी ऑन होना चाहिए और कभी ऑफ होना चाहिए, लेकिन बल्ब कंटिन्यूसली ऑन रहता है। तो उसकी वजह क्या है कि स्टूडेंट्स 50 साइकिल जब एक सेकंड में पास होते हैं तो अगर बल्ब
मोमेंटेरली ऑफ होता भी है तो हमारा माइंड जो है उसको बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाता और हम नेक्स्ट ब्राइटनेस जो है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली बल्ब ऑन नज़र आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसके लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो कर्व बनेगी साइनोसॉइडल कर्व बनेगी। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये साइनोसॉइडल कर्व क्यों बन रही है? तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो हमारे पास चार्जेस हैं मूव कर रहे हैं और चार्जेस मूव करने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, तो इस केस में स्टूडेंट्स करंट फ्लो को करेगा इस डायरेक्शन में। और जब स्टूडेंट्स बी टर्मिनल हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव और ए टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव, इस केस में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया और ये नेगेटिव, तो करंट जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा जो है वो 1 सेकंड में 50 दफ़ा होगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स जो चार्जेस हैं वो कभी ए से बी और कभी बी से ए की तरफ मूव करेंगे, तो इसका मतलब है ये इतनी दफ़ा मूव करेंगे कि चार्ज जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, अप डाउन वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। और स्टूडेंट्स आप याद करें चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में, तो जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट या वाइब्रेट करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, किसके बराबर होती है? x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अगर करंट को डिस्कस करें, बिल्कुल वही हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को डिस्कस करें, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो करंट है, करंट की इक्वेशन बन जाएगी I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो इस तरह से बार बार साइनोसॉइडल फॉर्म में मूव नहीं कर रहे, बल्कि स्टूडेंट्स इस ग्राफ का क्या मतलब है कि चार्जेस जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं अप डाउन ऑसिलेशन की वजह से। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस ऑसिलेशन को कंपेयर करें एक स्प्रिंग के साथ, वर्टिकल मैस स्प्रिंग के साथ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग जो है वो बना लेती हूँ। एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है और यहाँ पे मैंने एक मैस लगा दिया, और अगर इसके साथ मैं एक पॉइंटर कनेक्ट कर दूँ तो स्टूडेंट मेरे पास इस तरह की एक वेव फॉर्म बनेगी। जो स्प्रिंग है बार बार इस तरह से अप डाउन ऑसिलेट करेगा, उसके ऑसिलेशन को अगर मैं पेपर पे ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह की वेव फॉर्म बनना शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग नाम देते हैं साइनोसॉइडल कर्व का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये साइनोसॉइडल कर्व की है, क्योंकि इसमें चार्जेस जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे देखें करंट जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। तो ऐसे करंट को हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का कंसेप्ट आ गया है। अब उसके बाद मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।